आज से हम लोग करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए करंट अफेयर का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वैश्विक नवाचार सूचांक 2021 का 14वां संस्करण जारी किया गया है। कौन सा जारी किया गया है माय डियर? तो वैश्विक नवाचार सूचांक 2021 का 14वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस सूचांक का केंद्रीय विषय कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना क्या है? इस सूचांक का जो है केंद्रीय विषय बनता है कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ठीक है माय डियर। इस सूचांक को न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इस सूचांक में 132 अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कितने अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था है? 132, जिसमें कुल 81 सांकेतकों का प्रयोग किया गया है। कितने? 81 सांकेतकों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, इस सूचांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है तथा भारत का रैंक जो है 46 है। कितना है? भारत का रैंक 46 है। ठीक है। इस सूचांक में पहली बार दक्षिण कोरिया टॉप 5 में पहुंचा है। कौन पहुंचा है? दक्षिण कोरिया जो है पहली बार टॉप 5 में पहुंचा है। ओके, चलिए दूसरा देखिए, टाइम पत्रिका में 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। ठीक है, कितने प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है? 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस सूची का प्रकाशन पहली बार 1999 में किया गया था। टाइम पत्रिका का, यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइम पत्रिका का प्रकाशन की पहली बार कब किया गया था लागू, तो 1999 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत 6 अलग अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको देखते हैं। किसके अंतर्गत? टाइम पत्रिका के अंतर्गत जो है 6 अलग अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला है आइकॉन, पायनियर, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर्स। ठीक है, और छठा है इनोवेटर्स। अब ध्यान देंगे, इस सूची में 3 भारतीयों को भी शामिल किया गया है। इनका नाम क्या क्या है इसको देखिए। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है आदर पूनावाला, इनका भी नाम है। ठीक है। लीडरशिप श्रेणी में प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कौन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति? कमला हैरिस। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तालिबानी नेता जो है अब्दुल गनी ब्रदर करिश्माई मिलिट्री नेता के तौर पर नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में शामिल हुए हैं, यानी नेतृत्वकर्ता के श्रेणी में शामिल हुए हैं। ठीक है। पायनियर श्रेणी में आदर पूनावाला को 100 प्रभावशाली जो व्यक्तियों में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे माय डियर। मुख्य पृष्ठ पर जो है आइकॉन श्रेणी में ड्यूक एंड डचेंज ऑफ सक्सेस प्रिंस हैरी ऑफ मेगन को भी दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तीसरा देखिए, टाइम्स मैगनीज की विश्वविद्यालय रैंकिंग जो है 2022 को 5 क्षेत्रों तथा 13 प्रदर्शन जो सांकेतिकों के आधार पर तैयार किया गया है। ये 5 क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं इसको ध्यान देंगे। पहला है शिक्षण, दूसरा है शोध, तीसरा है उद्धरण, और अगला है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, और अगला है उद्योग। ठीक है माय डियर, आगे ध्यान देंगे। इस रैंकिंग में 99 देशों के 1662 विश्वविद्यालय को रैंकिंग प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग में भारत के 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। हालांकि कोई भी भारतीय जो है संस्थान टॉप 300 रैंक में शामिल नहीं हो पाया है। अब देखिए आगे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वोच्चतम रैंक मिला है। अब ध्यान देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है सर्वोच्चतम रैंक मिला है। आईआईटी रोपड़ भारत के तरफ से दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पर जेएसएस एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है। ठीक है, ओके माय डियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में प्रथम स्थान पर यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर यूएस के
कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और तीसरे स्थान पर यूएस के हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हारून ग्लोबल 500 रिच लिस्ट 2021 में एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, हारून ग्लोबल 500 रिच लिस्ट में जो है 2021 में एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। दूसरे स्थान पे जो है माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पे आती है अमेजॉन। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री को 57वां रैंक मिला है। ठीक है, कितना रैंक मिला है? 57, 57। कंपनियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का 9वां स्थान है। ठीक है, भारत का कितना स्थान है? 9वां स्थान है। भारत ने जो है हाल ही में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है, क्या तैयार किया गया है इसको ध्यान देंगे, किगाली प्रोटोकॉल का समर्थन किया है। ठीक है, किगाली प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाइड्रोकार्बन का चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। किगाली प्रोटोकॉल का समर्थन भारत ने हाल ही में किया है। इसका तात्पर्य यह है हाइड्रोजन का जो है चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। भारत में 2032 तक 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। कब तक करेगा? 2032 तक जो है 4 चरणों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। और जो है 2032 तक हाइड्रोकार्बन में 10% की कटौती, वर्ष 2037 तक जो है 20% की कटौती तथा वर्ष 2047 तक 50% की कटौती की जानी है। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए पहली बार 1947 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, जिसे 1989 में लागू किया गया था। ठीक है, भारत में जो है 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समर्थन किया था। आगे छठा पॉइंट देखिए क्या है। लंदन स्थित जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा 181 देशों का युवा विकास की 3 वर्षीय रैंकिंग जारी की गई है। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा शामिल होंगे। किसमें? तो लंदन स्थित जो राष्ट्रमंडल सचिवालय है, इसमें कौन कौन से युवा सम्मिलित होंगे? 15 से 29 वर्ष के युवा सम्मिलित होंगे। इस सूचांक 6 अलग अलग क्षेत्रों पे आधारित है। अब 6 अलग अलग कौन से क्षेत्र है इस पे हम लोग जरा सा ध्यान देंगे। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, रोजगार के अवसर, राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी, समानता एवं समावेशन, शांति और सुरक्षा। आगे देखेंगे, इस सूचांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है और पहली बार सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है तथा चाड अंतिम स्थान पर है। ठीक है, भारत का सूचांक में 122वां स्थान है। कितना है? 122वां, 122 रैंक है। 6A आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन CDRI में जो है कनाडा और बांग्लादेश शामिल हो गए हैं, जिससे इस गठबंधन में कुल 26 देश हो गए हैं। इस गठबंधन की शुरुआत 23 सितंबर 2019 को, कब? 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता के दौरान की गई थी और इसका सचिवालय जो है बाबू नई दिल्ली में है। ठीक है, इनमें जो है इन 26 देशों के अलावा इसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल है। कौन कौन से हैं अब आगे हम लोग देखते हैं। एशियाई विकास बैंक इसमें है, विश्व बैंक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है। इसके बाद जो है आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी हेतु है निजी क्षेत्र का गठबंधन, जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन। एवं अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, यूरोपीय संघ हैंडले पासपोर्ट सूचांक जो है 2021 में 6 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 6 जुलाई 2021 को। कौन सी? तो यूरोपीय संघ हैंडले पासपोर्ट सूचांक। इस सूचांक की शुरुआत 2006 में की गई थी। इसे हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार इस सूचांक में 199 देशों को शामिल किया गया है। 199 कंट्री को इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे ध्यान देंगे माय डियर। इस सूचांक में जापान जो है पहले स्थान पर है तथा भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी 90 रैंक जो है इंडिया को प्राप्त हुआ है। वैश्विक 8वां पॉइंट है हमारा, वैश्विक शांति सूचांक जो है 2021 17 जून 2021 को जारी किया गया
और इस सूचांक को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित जो है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो स्थित है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसका पहला संस्करण 2007 में जारी किया गया था। इस वर्ष इस का जो है 15वां संस्करण है। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, जैसे कि आप लोग चित्र के माध्यम से देख करके समझ रहे हैं। इस सूचांक में कुल 163 देशों को रखा गया, 163 जो कंट्री है उसको रखा गया है। 3 अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर जो है इस सूचांक को तैयार किया जाता है, जैसे समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, सैन्यकरण का स्तर। इस सूचांक में पहला स्थान आइसलैंड को मिला है, जो कि 2008 से ही पहले स्थान पे बना हुआ है। लगातार चौथी बार जो है अफगानिस्तान सबसे अशांत देश रहा है। ठीक है, वहीं भारत सूची में जो है 135वां रैंक यानी 135वां रैंक है, और भारत के पड़ोसी देश जो भूटान है इस सूची में 22वें स्थान पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जो है 33वीं प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सूचांक को 4 अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। पहला क्या है, आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा है सरकारी दक्षता, तीसरा है व्यावसायिक दक्षता, अगला पॉइंट है हमारा आधारभूत संरचना, इसके बाद अगला पॉइंट है इस सूचांक का जो है पहला स्थान। ठीक है, अब देखिए स्विट्जरलैंड को मिला है दूसरे स्थान, और स्वीडन को मिला है तीसरा स्थान, और डेनमार्क को मिला है। ठीक है, ध्यान देंगे। और इस सूचांक में भारत 43वें स्थान पे, 43 रैंक पे। अगला पॉइंट जो 10वां नंबर पॉइंट क्या है, इसको ध्यान देंगे। स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम में स्थित इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के द्वारा जो है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके अंतर्गत दुनिया का सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है, और दूसरे स्थान पर चीन है, तथा तीसरे स्थान पर इंडिया है, भारत है। इस सूचांक में हथियारों के सबसे बड़े निर्यात अमेरिका, रूस और फ्रांस क्रमशः तीसरे स्थान पे है। वहीं 5 बड़े हथियार के आयातक देश जो है सऊदी अरब, भारत, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। वहीं भारत का कहा कि हथियारों के निर्यात में 24वां स्थान है। भारत अपना हथियार सबसे अधिक म्यांमार को भेजता है। अगला पॉइंट जो है 11 नंबर पॉइंट, 11वां पॉइंट, उसको देखिए, समझने का हम लोग प्रयास करते हैं माय डियर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक फ्रांस की NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचांक में जो है 180 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है पहले स्थान पर नॉर्वे है, वहीं भारत का रैंक जो है 142 है, 142वें स्थान पे इंडिया है। अगला पॉइंट है, भारत देश का पहला जो है अनाज ATM गुरुग्राम में स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, या UPSC का एग्जाम हो, BPSC हो, या कोई भी PCS एग्जाम हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पॉइंट बना के आप नोट डाउन कॉपी पे कर सकते हैं। ठीक है, नोटबुक पे इसमें नोट कर लें। भारत देश का पहला अनाज ATM गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? गुरुग्राम में। जैसे कि चित्र के माध्यम से आप इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर पॉइंट है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अपने तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी कहाँ शुरुआत की गई है? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। साथ ही जो है भारत का पहला टायर पार्क भी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कौन सा? पहला टायर पार्क। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते अगले पॉइंट को देखते हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात के मणिकरण पावर लिमिटेड में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात के मणिकरण पावर लिमिटेड में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, डॉक्टर PK रामाचार्युलू राज्यसभा के नए महासचिव जो है नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए हैं? डॉक्टर PK रामाचार्युलू। ठीक है, चित्र के माध्यम से इनका चित्र आप फोटो जो है देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश की चकमा और होजोंग जनजाति हाल ही में जो है अपने नस्लीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत दर्ज
की है। ठीक है माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल चकमा और होजोंग मंगोलियाड प्रजाति से संबंध अपने संबंध में रखते हैं। इनके क्षेत्र में जो है इनर लाइन परमिट लागू है और ये जो है जनजाति नस्लीय भेदभाव के शिकार हैं। जैसे डायग्राम आप देख करके समझ पा रही है, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, मैप है। ठीक है, आगे देखिए माय डियर, अगला पॉइंट क्या है। वीडी सावरकर पर जो है हाल ही में एक श्री उदय महुकार ने वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक लिखी है। ठीक है, इन्होंने अपने पुस्तक में धारा 370 के हटाए जाने की जिक्र किया है तथा इसका स्वागत भी करते हुए कहा कि अब जो है वीडी सावरकर के राष्ट्रवादी युग की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडी सावरकर का जन्म जो है 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। इन्होंने 1899 में मित्र मेला नामक संगठन बनाया तथा 1904 में जो है अभिनव भारत की स्थापना के साथ ही उन्होंने जो है फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी लिखा तथा जो है 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। वीडी सावरकर ने कथित तौर पर जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो है समर्थन किया था। अगले पॉइंट पे हम लोग गौर करते हैं। नागालैंड के विरासत गांव जो है किसामा में 10 दिवसीय 22वें में जो है हॉर्नीवाल महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव को जो है नागालैंड के संस्कृति और जीवन शैली को दर्शाने वाला महोत्सव है। इस उत्सव से प्रारंभ करने में जो है नागालैंड की लड़ाकू जातियों का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ग्रेट हॉर्निबल अरुणाचल प्रदेश और केरल राज्य की राज्य पक्षी भी है। ठीक है, कौन है? ग्रेट हॉर्निबल अरुणाचल प्रदेश और केरल राज्य की राज्य पक्षी भी है। इस पक्षी को बोलचाल में धनेश भी कहा जाता है। भारत जो है में हॉर्निवल के कुल 9 प्रजातियां पाई जाती है। नारकोडम हॉर्निवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगले पॉइंट पे हम लोग गौर करते हैं। हाल ही में जो है खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पश्मीना ऊन का जो है प्रसंस्करण के लिए उत्तर प्रदेश को 4 खाद्य संस्थानों में अनुबंध किया है। ये जो है ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्मीना ऊन उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर के बाहर में होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। उड़ीसा में पाइक विद्रोह को जो है एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा में केस स्टडी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे गौर करेंगे। उड़ीसा का जो है पाइक विद्रोह 1817 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। और इस विद्रोह के मुख्य नेता बॉक्सी जगबंधु थे। ठीक है, अगले पॉइंट पे गौर करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। हाल ही में जो है इंडोनेशिया के माउंट सुमेरु में जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह जावा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है और इस ज्वालामुखी को जो है महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? महामेरु के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। फिलीपींस द्वीप समूह को जो है एक भीषण तूफान में प्रभावित किया गया है। इस चक्रवात का नाम जो है टाइफून रा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में जो है पेनेक्स 2021 नाम से मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास बिम्स टेक देश में द्वारा जो है किया गया है और बिम्स टेक की स्थापना 6 जून 1997 को शामिल की गई थी। उस समय इसमें 5 देश शामिल थे, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश। लेकिन बाद में जो है नेपाल भूटान भी इसमें जुड़ गए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर नेपाल है, भूटान है बगल में, और इधर बांग्लादेश है, और इधर म्यांमार है, और इधर थाईलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इधर श्रीलंका है। समुद्र तट में जो है प्लास्टिक तथा अन्य कचरे से मुक्त कराने के लिए पुनीत सागर अभियान चलाया गया है। अगले पॉइंट में इजराइल में जो है सॉफ्टवेयर पेगासस का मामला आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में हावी रहने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं। आईएनएस खुखरी भारतीय नौसेना से मुक्त हो गया है और अपने जो है सीरीज का पहला जहाज था 1989 में, इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था? 1989 में। कौन सा? आईएनएस खुखरी भारतीय नौसेना।
डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है लगभग 150 से 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे ध्यान देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में विनिर्माण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है? ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ में विनिर्माण केंद्र की स्थापना की गई है। अगला पॉइंट पे गौर करेंगे। बांग्लादेश के विजय दिवस के अवसर पर जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बांग्लादेश की यात्रा दिसंबर महीने में की है और ये बांग्लादेश का 50वां स्थान विजय दिवस था। ठीक है, अब देखिए बांग्लादेश बनने की असली कहानी क्या है। तो 1950 में ही जो है पड़ गई थी पाकिस्तान के बंटवारे की नींव और 1970 में हुए पाकिस्तान के आम चुनाव से तय की दिशा और 1971 में पाकिस्तान शासकों के बांग्ला लोगों पर ढाए गए जुल्म। ठीक है, और इसके बहुत ही सुंदर सुंदर सा स्टोरी है। इसको मैं अपने अगले क्लास में अगर समय मिला तो आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 पॉइंट क्या कह रहा है? जर्मनी के चांसलर पद को से जो है एंजेला मार्केल ने रिजाइन कर दिया है और इनके स्थान पर ओलाफ सोल्ज अगले जर्मनी के चांसलर होंगे। कौन होंगे? ओलाफ सोल्ज। और इनके पहले कौन थे? एंजेला मार्केल। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग देने लेना जो है एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? मैग देलेना एंडरसन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट्स बन जाता है क्योंकि ये जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग देलेना। कौन बनी है? याद करिए, मैग देलेना एंडरसन। ठीक है, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनका वो चित्र है, फिगर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला 33 है और लास्ट है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कौन? जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो ने जो है कनाडा के तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ओके माय डियर, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।